अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 81 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है न्याज़ी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल रोड लाहौर। और आज फिर हम सर्विस रोड के हवाले से ही बात करेंगे। अभी हम चलेंगे हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब और वहाँ से घूम के फिर रोड मास्टर वाले सबवे तक दोनों अतराफ़ पे लेफ़्ट और राइट साइड पे जो जो एक्टिविटी चल रही है वो आपसे शेयर करेंगे। और मुख्तसर वक्त के अंदर आप कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में भले कम चीज़ क्लियर हो लेकिन उसमें डिटेल भी होगी इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपका ज़्यादा वक्त भी ज़ाया ना हो। तो कल कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह फिर कॉरिडोर पे जाने की। और फ़िलहाल चलते हैं और साथ साथ इसी पेडेस्टेरियन सबवे से दूसरी जानब को हो जाए। बाकी कॉरिडोर पर जो है वो लेफ़्ट साइड पे बैरियर की कंक्रीट का काम जारी है और तकरीबन जो है वो बैरियर की कंक्रीट मुकम्मल होने वाली है और कम हिस्सा रह गया है लेफ़्ट साइड वाला। बाकी ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जहाँ जहाँ पर सर्विस रोड आएगा वो डिसमेंटल किया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ तक तो काफ़ी एरिया क्लियर है। जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर से स्प्रे पेंट से ये लिखा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ से 6 फीट जो है वो इस तरफ को रोड है और इस बिल्डिंग को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं। ये हमारा मैदान बैंक के सामने वाला पेडेस्टेरियन सबवे है। इससे दूसरी जानब को जाते हैं और वहाँ से फिर उस तरफ को जाएंगे गुलशन रावी टी चौक की जानब। तो मैं दूसरी जानब को आ गया हूँ और इस जगह की मैं कल बात कर रहा था कि ये ड्रेन जो है हमारी ये उस तरफ को शिफ्ट होगी। यानी जैसे जैसे साथ साथ गुलशन रावी टी चौक से ट्रेन बनती आ रही है वैसे ही ये वाली डिसमेंटल की जाएगी और उस तरफ को शिफ्ट की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बाकी साथ ही साथ बैरियर भी फिक्स होता आ रहा है। और इन पाइप्स की मैं बात कर रहा था। ये पाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पाइप हैं। ये हमारे कैरेज वे के बिल्कुल सेंटर से कनेक्ट हो रहे हैं और इसमें से लाइट पोल के लिए होंगे केबल्स होंगी, उसके अलावा कोई इंटरनेट की केबल्स होंगी और तीसरा किसी और पर्पज़ के लिए जो भी कोई केबल्स वगैरह या किसी किस्म के सेफ सिटी कैमराज वगैरह के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ से आगे चलते हैं और टी चौक से आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर भी बैरियर लगाने का काम जो है वो तेज़ी से जारी है और कोशिश तो ये की जा रही है कि ईद तक, क्योंकि 2 दिनों के अंदर क्लोजिंग है, तो ईद तक हो सकता है कि बैरियर को राइट साइड पे भी जहाँ तक मुमकिन होगा फिक्स कर दिया जाएगा। बाकी साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि संडे टू संडे जो है वो 8 दिन बिल्कुल काम बंद रहेगा और इस दौरान जो है वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी किए जाएंगे कि जहाँ जहाँ पर बैरियर फ़िक्स किया गया है या फिर कोई और किस्म की सूरत हाल है जहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वहाँ पर पड़ी नहीं रहने दी जाएगी। उसको प्रॉपर जो है वो जहाँ पर स्टोर होगा या जहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम होगा वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा और बाकायदा सिक्योरिटी के एहलकार डिप्लॉय किए जाएंगे जो कि ईद के दिनों में या तातीलात के दिनों में तनसीबात की हिफाजत करेंगे। और फिर मंडे को इंशाल्लाह दोबारा से उसी फ़्लो के अंदर जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। और ज़ाहिर है ईद उल फित्र है, मुसलमानों का हमारा एक त्यौहार है और उसमें ज़ाहिर है कि लोगों ने घर जाना है, अपने बच्चों को वक्त देना है और लोग जो है वो दिन रात एक किए हुए हैं, इसी तको-दो में लगे हुए हैं। तो कोशिश की जा रही है जितना काम समेटा जा सके। तो इस तरफ जो है वो ट्रेन बन रही थी गुलशन रावी टी चौक से आगे इसके आप देख सकते हैं कि दोनों दीवारों की शटरिंग लगा दी गई है और अभी कुछ देर तक इसकी कंक्रीट शुरू कर दी जाएगी। तो ये तकरीबन कुछ 36 मीटर का पैनल बनाया गया है और इससे आगे कहाँ तक एक्सकवेशन हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। और कितनी ये तकरीबन 1.5 मीटर इसकी विड्थ होगी और 2 मीटर तकरीबन इसकी हाइट है, 2 पॉइंट समथिंग हाइट है इसकी। और पहले भी मैंने बताया था आपको जब कंक्रीट हो जाएगी फिर इसकी टॉप स्लैब बनाई जाएगी और टॉप स्लैब के बाद फिर जो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे ये कुशन है यहाँ पर जो है वो बाकायदा सैंड फिलिंग जो है वो की जाएगी एज अ बैक फिल के तौर पर। तो यहाँ तक जो है वो दोनों दीवारों की शटरिंग लगाई गई है और यहाँ से आगे जो है वो फ़िलहाल लीन कंक्रीट की हो चुकी है
उसके बाद फिर बेड तैयार किया जाएगा। और साथ साथ क्योंकि जब इसकी बॉटम स्लैब का स्टील बांधा जाता है तो उसी स्टील के अंदर से ही स्टील निकलता है उसकी दीवारों का, तो एक साथ ही पहले इसकी बॉटम स्लैब की जाती है और उसके बाद फिर इसकी दीवारों की कंक्रीट की जाती है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि दीवारों की कंक्रीट के लिए रेडी है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पैच जो है फ़िलहाल रास्ता छोड़ा गया है और जब दूसरी अतराफ मुकम्मल हो जाएंगी फिर इस रास्ते पर अलग से ड्रेन बनाने के लिए जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ तक एक्सकवेशन हुई है ड्रेन की और लीन कंक्रीट इसकी कहाँ तक हो चुकी है। ये तो वहाँ से जहाँ रास्ता था वहाँ से एक्सकवेशन शुरू होती है और साथ ही साथ एक्सकवेशन होते होते ये आप देख सकते हैं जहाँ कल मैंने अपनी एपिसोड को वाइंड अप किया था, यानी रोड मास्टर वाले व्हीकुलर सबवे के बिल्कुल राइट साइड पे, वहाँ तक अभी हमारी एक्सकवेशन जो है वो मुकम्मल हुई है और उससे आगे आगे जो है वो सर्वे का काम जारी है और यहाँ तक लीन कंक्रीट भी हो चुकी है और उससे आगे अभी लीन कंक्रीट भी होनी है। कुछ कुछ जगहों पर जो है वो रास्ते छोड़े गए हैं क्योंकि शॉप्स वगैरह हैं तो उन पर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आवाम आती जाती रहती है। तो बिल्कुल कम कम जो है वो 1-1 मीटर रास्ता छोड़ा गया है। जब दूसरी जगह जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर रास्तों पर भी ट्रेन बना दी जाएगी। उसके अलावा अगर मैं कॉरिडोर की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं कॉरिडोर के अंदर भी काम जारी है। ये राइट साइड पे बैरियर लगाने का काम जारी है। कर्व पोर्शन के अंदर भी बैरियर लगा दिया गया है और ये एरिया बाकी रहता है जिसने रोड मास्टर वाले सबवे के साथ टच करना है। बाकी आप में से बेशतर लोगों का ये सवाल होगा कि सबवे का पानी कहाँ जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सबवे के इस साइड पे और दूसरे तरफ पे जो है वो ऑलरेडी जब सबवे बने थे तो तभी साथ साथ ड्रेन बना दी गई थी और उनके अंदर जो है वो तकरीबन दोनों अतराफ पे 4-4 मैन होल भी बनाए गए हैं ताकि सबवे के पानी को प्रॉपर ड्रेनेज किया जा सके और ड्रेनेज का निज़ाम मिल सके। जितने भी सबवेज़ हैं हमारे 5 सबवेज़ हैं। पहला बड़ा सबवे सांदा के पास है और दूसरा जो है वो बड़ा सबवे मस्जिद वाला सबवे और फिर उससे आगे हमारा आ जाता है पेडेस्टेरियन सबवे मैदान बैंक वाला, फिर उससे आगे हमारा चौथा ये सबवे है रोड मास्टर वाला और फिर हमारा 5वां सबवे शेरा कोट वाला सबवे है, छोटा पेडेस्टेरियन सबवे। तो तमाम सबवे के नीचे जो है वो दोनों अतराफ पे ड्रेन का सिस्टम भी बनाया गया है और उसका जितना भी कनेक्शन होगा वो लेफ़्ट और राइट साइड पे इस ड्रेन को दिया जाएगा। बाकी कल एक दोस्त जो है वो सवाल कर रहे थे कि ड्रेनेज की स्लोप किस तरफ होगी। ज़ाहिर है कि ड्रेनेज का ये रोड है ये इस तरफ होगी। अगर गुलशन रावी वाली जानिब जा रहा है तो स्लोप हो सकता है कि इसी तरफ को स्लोप हो, ऐसे ही कि बाबू साहब वाली जानिब को स्लोप होगी तो उसी जानिब जाके, क्योंकि नाला भी उसी जानिब कनेक्ट होता है आगे जाके, तो उसी जानिब भी होगी। उसको फिर आगे पैसे दिया जाएगा। वो जो नाला गुज़र रहा है आगे बाबू साहबू के लेफ़्ट साइड पर अगर जाएँ तो वहाँ से जो गंदा नाला गुज़र रहा है उससे कनेक्ट किया जाएगा इसको। जी तो कल ये जगह थोड़ा आपको जल्दी में दिखाई थी, आज सोचा डिटेल में दिखा दूँ। ये जहाँ पर हमारी एमएससी वॉल बनी है राइट साइड पे रोड मास्टर वाले सबवे से थोड़ा आगे, यहाँ पर पहले एग्जिस्टिंग ड्रेन हुआ करती थी जो कि ब्रिक मैसनरी की थी, ईंटों की थी। तो उसको डिसमेंटल किया गया है। उसके अंदर जो गारबेज वगैरह था, पानी था, उसकी वजह से सीपेज थी नीचे जो है वो रोड भी काफ़ी उसके अंदर जो है वो डिसल्टिंग को रिमूव किया गया है, उसको अलग किया गया है जितना भी गारबेज था। तो नीचे पानी था और काफ़ी दलदल वगैरह बनी हुई थी तो उसको रिमूव किया गया। रिमूव करने के बाद उसके अंदर जो है वो सैंड फिल या सिलेक्ट फिल जो भी मटेरियल है उसको फिल किया जा रहा है और फिल करने के बाद फिर उसको सर्विस रोड का हिस्सा बनाया जाएगा। और ये एमएससी वॉल है, एमएससी वॉल के साथ थोड़ी सी जगह छोड़ी जाएगी जिसके साथ कर्ब स्टोन लगेंगे और उन कर्ब स्टोन से फिर जो है वो 20-20 फीट का 2 लेन्स का रोड बनाया जाएगा और फिर उसके बिल्कुल एज पे ही ट्रेन बनाई जाएगी। जैसे ट्रेन आगे चलती आ रही है उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं रोड मास्टर वाले सबवे से दूसरी जानिब और फिर चलते हैं गुलशन रावी टी चौक पे और अपनी एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। ये तो इस तरफ को अगर बैरियर की बात की जाए कॉरिडोर के तो रोड मास्टर वाले टर्मिनल तक लेफ़्ट साइड से पहुंचने वाले ये कंक्रीट बैरियर की, और अगर दूसरी तरफ की बात की जाए यानी गुलशन रावी टी चौक से, तो टी चौक से भी तकरीबन 2 पैनल 36 मीटर के 72 मीटर इस तरफ से रहता है
तो ये कॉरिडोर लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, तकरीबन कोई 100 मीटर बाकी रहता होगा। बाकी लेफ़्ट साइड ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि फिक्स होना भी शुरू हो चुका है और कहीं कहीं पर कंक्रीट भी शुरू हो चुकी है। तो कल कोशिश करेंगे कि चक्कर लगाएं, क्योंकि परसों से जो है वो साइट क्लोज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि संडे टू संडे जो है वो 8 छुट्टियां हैं और उसके फ़ौरन बाद फिर मंडे से फिर उसी जो है वो स्पीड से काम को दोबारा से शुरू किया जाएगा। जी, तो आज की एपिसोड मैंने शुरू की थी यहीं से, यानी गुलशन रावी टी चौक से, और वहाँ से फिर मैं आपको सर्विस रोड की सूरत हाल दिखाता हुआ पेडेस्टेरियन सबवे से फिर मैं उस तरफ को गया और राइट साइड को घूम के रोड मास्टर वाले सबवे से ट्रेन का सिचुएशन दिखाते हुए और ख़ास तौर पर छुट्टियों के बारे में आपको बताया कि कब से लेकर कब तक काम बंद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्रीफ़ करना पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में रमज़ान शरीफ की आखिरी घड़ियों में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह ने